नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसडीएम शो पर। आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड को लेकर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आलोक राज जी ने कहा है कि फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट है लगभग वो 15 जनवरी के आसपास आने वाला है। और निश्चित तौर पर अभी ट्वीट करके बताया है कि फोर्थ ग्रेड और अन्य और विभाग की जो वैकेंसीज है उनका रिजल्ट 15 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी के बीच में आने वाला है। तो निश्चित तौर पर हर एक अभ्यर्थी जो सिलेक्शन की दौड़ में है या फिर सिलेक्शन के आसपास है या फिर जिसका सिलेक्शन होने वाला है, वो अभ्यर्थी निश्चित तौर पर ये जानना चाहेगा कि कौन-सा विभाग उस अभ्यर्थी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जिसमें वो अपने पूरे जीवन की 30 साल, क्योंकि दोस्तों ये छोटा-मोटा जीवन काल नहीं है, जीवन काल का अधिकांश खंड आपको इसी विभाग में व्यतीत करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छे विभाग की ज़रूरत होगी। यानी कि अपने जीवन के लगभग 30 वर्षों के आसपास आप उस विभाग के अंदर काम करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एक सावधानीपूर्वक अपने लिए अच्छा विभाग सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आज हम इसी वीडियो के अंदर उन्हीं बातों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो सबसे बेस्ट विभाग है, वो सबसे बेस्ट विभाग कौन-सा रह सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ चतुर्थ श्रेणी इस वैकेंसी की, तो 53,749 पद के आसपास इसके अंदर पद है और इनको 3 विभागों के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो आरपीएससी के अंदर इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर के अंदर है और इसके अंदर 34 पोस्ट है। यहाँ पर जिस भी अभ्यर्थी को, जिस भी कैंडिडेट को पोस्ट मिलेगी वो अजमेर के अंदर मिलेगी, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है वो अजमेर के अंदर स्थित है। तो निश्चित तौर पर ये जो विभाग है वो अजमेर के आसपास के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे सफिशिएंट, सबसे अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अब हम दूसरे विभाग की बात करते हैं जो है शासन सचिवालय, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। शासन सचिवालय, जो भी अभ्यर्थी इसके अंदर सेलेक्ट होंगे वो जयपुर के अंदर, है ना, निश्चित तौर पर उनके जयपुर के अंदर पोस्टिंग होने वाली है और यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके अधीन रह करके उनको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। तो निश्चित तौर पर ये शासन सचिवालय की जो भी पोस्ट है वो जयपुर के आसपास के बच्चे या फिर जो भी ऐसे अभ्यर्थी है जो किसी न किसी बड़े अधिकारी के नीचे अपना काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है उनको पोस्टिंग मिलने वाली है और ये जयपुर के अंदर है और लगभग यहाँ पर 594 पोस्ट के आसपास रहने वाली है। तीसरा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस चतुर्थ श्रेणी विभाग की सबसे ज़्यादा अगर पोस्टों की मैं बात करूँ, तो वो सबसे ज़्यादा पोस्ट आरएसएसबी बोर्ड के पास है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट है जो कि निम्न विभाग के अंदर है। जैसे आप पंचायती राज, बाल विकास, रसद विभाग, आबकारी विभाग, देवस्थान विभाग, सामाजिक न्याय व आधिकारिक विभाग, ये बहुत सारे अलग-अलग जगहों पर आपकी पोस्टिंग्स हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ विद्यालय के अंदर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ये जो विभाग है, इन विभाग को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी ये है कि आपको लोकल जगह पर, यानी कि जहां आप रहते हो उसके आसपास आपको पोस्टिंग मिलने के चांसेस हैं। तो निश्चित तौर पर ये 3 विभाग हैं, लेकिन इन 3 विभाग को सिलेक्ट करने से पहले ये तो 3 विभाग के बारे में सामान्य जानकारी थी, लेकिन ये तीनों विभाग में से आपके लिए सबसे बेस्ट विभाग कौन-सा है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हर एक व्यक्ति का नेचर अलग होता है, हर एक व्यक्ति की चाह अलग होती है, तो निश्चित तौर पर विभाग को सिलेक्ट करने की चाहत भी या फिर किसी भी पोस्ट को सिलेक्ट करने की चाहत भी अलग हो सकती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपके पास कौन-सा विभाग आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अगर इसको आपको सिलेक्ट करना है तो मेरे पास 4 से 5 क्वेश्चन है। हो सकता है वो आपके लिए सूटेबल हो सकता है नहीं भी हो। लेकिन ये 4 से 5 क्वेश्चन में से अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन में से मैक्सिमम 90% प्लस अगर आप उसका आंसर यस देते हो, तो निश्चित तौर पर आपके लिए वो विभाग अच्छा होने वाला है और आपका जीवन जो है उसके अंदर आपका जो कार्यभार है वो अच्छे तरीके से चलने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से विभाग सेलेक्ट करने से पहले ये पूछना है कि क्या मैं 30 साल तक इसी विभाग में निरंतर और अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ या नहीं? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए और अगर इसका आंसर हाँ होता है तो निश्चित तौर पर वो विभाग आपके लिए ठीक हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। दूसरा है कि मुझे मेरे परिवार के लिए कितना समय मिलेगा? एक समय के बाद हर एक इंसान को चाहिए होता है कि पैसे बहुत कमा लिए, अब थोड़ा-सा समय होना चाहिए परिवार के लिए, समाज के लिए, दूसरे जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, उनमें इन्वॉल्व होने के लिए हमारे पास समय का रहना बहुत ज़रूरी है ना? हर जगह पर पैसा काम नहीं आ सकता। तो आपको व्यक्तिगत रूप से कितना समय मिल पाएगा उस विभाग को लेकर के? बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिसके अंदर आपके जाने का समय निश्चित है, लेकिन वापस आने का समय निश्चित नहीं है। जैसे कि अगर प्रशासनिक विभाग के अंदर आपको पोस्टिंग मिल जाती है या फिर किसी चिकित्सालय विभाग के अंदर पोस्टिंग मिल जाती है, तो निश्चित तौर पर आपके जाने का समय तो निश्चित रहेगा कि आप जाएँ ऑफ़िस के अंदर अपनी ड्यूटी को जॉइन करें। लेकिन जब आपकी छुट्टी होने का टाइम होगा, तो छुट्टी होने के टाइम को लेकर के हमेशा संशय बना रहेगा। क्योंकि जब तक अधिकारी अपने कार्य को समाप्त करके घर नहीं जाएँगे, तब तक आपकी छुट्टी नहीं होने वाली है। दूसरा जो चिकित्सा विभाग है, व्यक्तिगत रूप से मेरे फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो चिकित्सा विभाग के अंदर कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका भी कार्य कुछ इसी तरीके से है। अगर किसी न किसी कार्य को लेकर वो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कोई ऑपरेशन चल रहा है, तो जब तक वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपकी छुट्टी को लेकर के कोई चांस नहीं रहते हैं। ठीक है ना? और उस
हॉस्पिटल के अंदर जो निम्न लेवल के ऊपर जो काम करने वाले हैं वो चतुर्श्रेणी हैं, तो उनको भी वहाँ रहना उतना ही ज़रूरी हो जाता है जिनका जितना उनके डॉक्टर्स और स्टाफ का रहना ज़रूरी हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ये ऐसे विभाग हैं जहाँ पर समय की पाबंदी नहीं है। हालाँकि 8 घंटे की हमारी सरकारी नौकरी होती है, लेकिन उसको लेकर के यहाँ पर हमेशा संशय बना रहता है। तो अगर आप परिवार को समय देने के लिए उचित समय है या फिर नहीं है, इस चीज़ को आप ज़रूर कंसिडर करें और उसके बाद आप अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करें। दूसरा है आपका कि ऐसा कोई विभाग नहीं चुनें जिसके अंदर आपका ट्रांसफ़र को लेकर के हमेशा तलवार लटकी हुई रहती है कि कहीं भी, कभी भी, कैसे भी किसी न किसी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है अलग-अलग जगहों पर। तो आदमी हमेशा स्टेबिलिटी चाहता है। एक समय के बाद हमेशा एक इंसान चाहता है कि मैं मेरे परिवार के साथ रहूँ, और ये आम ज़िंदगी की अगर मैं बात करता हूँ, तो निश्चित तौर पर हर एक इंसान चाहता है कि मैं मेरे परिवार के साथ रहूँ, जहाँ पर मेरे हर परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, तो वो समाज से जुड़ा हुआ और परिवार से जुड़ा हुआ रहना चाहता है। तो निश्चित तौर पर आप ऐसे विभाग को सेलेक्ट करें जहाँ पर बार-बार ट्रांसफ़र का खतरा कम हो। और चौथी बात करता हूँ कि मानसिक स्थिति आपकी हमेशा संतुलित रहे। ऐसा नहीं हो कि ऐसा विभाग मिल जाए जहाँ पर वर्कलोड इतना ज़्यादा हो कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएँ, ठीक-ठाक से अपना काम नहीं कर पाएँ, ठीक से खाना नहीं खा पाएँ, ठीक से सो नहीं पाएँ। इस तरीके के मानसिक तनाव से बचना है। यदि यदि आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है तो निश्चित तौर पर ये फैक्टर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मायने रख लेता है। और उसके बाद बात करता हूँ कि आप अपने कार्य को लेकर कितने सहज हैं। किसी भी विभाग को सेलेक्ट करने से पहले आप उस कार्य के लिए कितना सहज महसूस कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये अगर 4 से 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, अगर इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन्स जिस विभाग के लिए आपकी ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्स आती है, तो निश्चित तौर पर आप उस विभाग को सिलेक्ट करें। अब मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ विभाग को सिलेक्ट करने से पहले। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, जो ये सोचते हैं कि सबसे पहले हमारे कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से सरकारी जॉब लग जाए और उसके बाद हम वापस आगे कंटिन्यू तैयारी करेंगे और हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम और बड़ी अच्छी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर वो ऐसे विभाग को सिलेक्ट करें, जहाँ पर समय की कोई पाबंदी ना हो। यानी कि जितना समय है, उतने समय के अंदर ही आपका काम कंप्लीट हो जाए। जैसे स्कूल समय होता है कि आप सुबह गए और दोपहर में आपकी छुट्टी हो गई। यानी कि 8 घंटे के बाद उसके बाद कोई भी कार्य करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के विभाग को सिलेक्ट करें ताकि आपका समय बचे और समय बचेगा तो आप अपने समय को तैयारी में लगा पाओ। तो निश्चित तौर पर इस समय जो भी आगे अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं, वो इस पॉइंट को ध्यान में रखकर कंसीडर करके अपने विभाग को ज़रूर सिलेक्ट करें। दूसरे हैं महिलाओं को लेकर के मैं बात करूँगा कि महिलाएँ जो है जैसे चिकित्सा विभाग को सिलेक्ट ना करें क्योंकि वहाँ पर 3 शिफ्ट के अंदर ड्यूटीज़ होती है। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। यानी कि 8-8 घंटे के 3 सेक्टर कर रखे हैं चिकित्सा विभाग में। तो वहाँ पर इस तरीके से ड्यूटीज़ होने के चांसेज़ हैं। तो अगर वहाँ पर महिलाएँ करती हैं तो वो अपने आप को थोड़ा-सा असहज महसूस करेगी या फिर असुरक्षित महसूस करेगी। तो निश्चित तौर पर महिलाएँ जो है अपने अच्छे विभाग को सिलेक्ट करें जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ निश्चित समय के लिए ड्यूटी का समय हो। जैसे कि स्कूल शिक्षा विभाग उनके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है या फिर अपने लोकल आस-पास के पंचायती विभाग, आबकारी विभाग, इस तरीके के जो भी विभाग हैं, उनके अंदर जो ड्यूटीज़ है या फिर वर्कलोड होता है वो निश्चित रूप से थोड़ा दूसरे विभाग के कंपेयर में कम रहता है, तो वो इस तरीके के विभाग सेलेक्ट करें। और सबसे लास्ट और फाइनल मैं उन अभ्यर्थियों के बारे में, उस कैंडिडेट के बारे में बात करूँगा कि जो अभ्यर्थी ऐसा सोचते हैं कि भाई देखो अब हमारी जॉब लग चुकी है, अब हम फाइनल स्टेज में थे, निश्चित रूप से जो सिलेक्शन होना था वो हो गया, अब हमसे आगे तैयारी नहीं होगी। तो वो अभ्यर्थी क्या करेंगे, अपने आप को एक बेस्ट विभाग के लिए सिलेक्ट करेंगे कि भाई हम काम करने के लिए अब तैयार हैं, हमने जो तैयारी की थी वो कर चुके हैं। तो वो अच्छे से अच्छा विभाग सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर क्या होगा कि जैसे जयपुर वाले विभाग के अंदर, तो वहाँ पर वेतन-भत्ते भी थोड़े ठीक मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर वो उस विभाग को सेलेक्ट करेंगे और दूसरा बात उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि वो बड़े अधिकारियों के साथ में उनका हमेशा से उठना-बैठना रहेगा, वहाँ पर उनसे बातचीत कंटिन्यू होती रहेगी और उनके हमेशा टच में रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर उनके लिए वो विभाग थोड़ा-सा ठीक रहने वाला है। यानी कि अपने विभाग को आपके भविष्य को लेकर के और कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हो और कार्य की कितनी सहजता है, इन 3-4 पॉइंट्स को लेकर के आपको हमेशा कंसीडर करना उस विभाग को। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, मेरी ये थोड़ी-सी जो भी मुझे पॉइंट ठीक लगे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। हो सकता है कि आप मेरे इन पॉइंट के साथ सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी सहमत हो, ये आपका मौलिक अधिकार है। तो निश्चित तौर पर अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।